हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आ गए ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आते ही देखो बुकिंगों का तो भाई ढेर लगा हुआ है। तो बुकिंगों की टेंशन तो है नहीं, पर आजकल टेंशन कुछ और ही है। तो वो ये है भाई, रेटें बहुत ही कम कर दी है उबर ने। ये देखो 9 किलोमीटर के 109 किलोमीटर के 91 रुपए दे रहा है। क्या करोगे आप इसमें एक ऑनलाइन आके? क्या कर लोगे ऑनलाइन आके बताओ। और ये देखो, फिर देख लो 6 किलोमीटर का पिकअप ड्रॉप है और 3 किलोमीटर का पिकअप है 93 रुपए। 9 किलोमीटर के 93 रुपए दे रहा है। अब बोलो। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे ओला उबर में बुकिंग कैसे करते हैं। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बताएंगे बुकिंग कैसे करते हैं और बुकिंग की पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन सही सही कैसे डालें, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि हमारे भाई यहाँ राजस्थान का तो ये हाल है, जयपुर का तो, कि किसी भी राइडर की पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन एग्जिट नहीं आती है। किसी का ड्रॉप लोकेशन गलत होता है, किसी का पिकअप लोकेशन गलत होता है। तो भाई परेशानियां बहुत होती है इनसे। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि कैसे पता करें कि ये एक्चुअल में खड़ा कहाँ पे है बंदा, और कहाँ से इसने बुकिंग की है और कहाँ जाएगा। तो वो सारी डिटेल हम बताने वाले हैं इसमें। तो हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं उबर का एप्लीकेशन। तो ये आ गए हम उबर में। तो अब बताएंगे आपको उबर में बुकिंग कैसे डालते हैं, क्योंकि तरीके बहुत है भाई। पर लोग बाग क्या है कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बस उठाया मोबाइल, टक टक कर दिया, जहाँ जहाँ जाना उसका एरिया का कुछ पता हो चल गया कि हाँ भाई वैशाली जाना है, बस डाल दिए वैशाली। अबे भाई वैशाली इतना बड़ा है, उसमें कहाँ जाएगा, उसका क्या मतलब है? कोई आधा किलोमीटर में या 1 किलोमीटर में फैला हुआ है क्या वैशाली, जो कि चलो ठीक है यार इतना कर देंगे, आगे पीछे कर लेंगे। पर भाई लोगों को तो बस लगा ना कि ड्राइवर जाने उसका काम जाने। जिसने एक्सेप्ट किया ना, अब उसकी है सारी जिम्मेदारी भाई इनको सही जगह पे छोड़ना। अबे भाई ड्राइवर को क्या पता, तुमने ड्राइवर को कभी खीर खाने थोड़ी बुलाया है जो उसको पता तुम्हारा घर कहाँ पे है। तुम उसको तो जब भी पता चलेगा जब आप इसमें एप्लीकेशन में डालोगे लोकेशन। पर बस गाड़ी में बैठ के बोल दिया ड्राइवर को, भाई साहब हमने तो ये डाला, वैशाली में डाला। तो वैशाली में कहाँ जाना वो तो डाल, पर नहीं डालते। तो हम बताएंगे आपको कि पिकअप में लोकेशन कैसे डालते हैं और ड्रॉप में लोकेशन कैसे, सही लोकेशन कैसे डालें, तो उनके बारे में। और कैसे पता करें कि अपने पास बुकिंग आई है उसमें लोकेशन सही है या गलत है, उसका भी बताने वाले हैं। तो भाई बुकिंग है तो बहुत आ रही है आज, बहुत। पर रेटें नहीं मिल रही है। देखो 12 किलोमीटर, 12 और 12 दिन 15 किलोमीटर के दे रहा भाई 128 रुपए। ये देखो 11 किलोमीटर के 134 रुपए। और इसमें से भी तो 5-7% काटेगा, जब जाके आपको कुछ मिलेगा। 134 में से आपको मिलेगा 115 रुपए। मतलब 10 रुपए किलोमीटर भी नहीं दे रहा आज तो। यह हालत है। तो ये देखो हम बताते हैं। तो आपका जैसे अब बुकिंग करनी होती है ना आपको, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, ये ऊपर जो वेयर टू लिखा हुआ है इसके अंदर आपको ड्रॉप लोकेशन डालना होता है जहां आपको जाना है ना। तो उसमें वो कैसे डालेंगे आप, तो मैं बता देता हूँ।
जैसे आपको भी ये आइडिया, आपकी लोग कई लोग बोलते हैं यार इसमें आ नहीं थी हमारे प्लॉट की लोकेशन। तो भाई आपको इतना तो आइडिया रहता है ना कि आप कहाँ रहते हो, कौन सी गली में रहते हो, तो वो चीज तो आपको पता है ना, आपके दिमाग में है ना कि भाई अपने आसपास में ये चीजें हैं, वो चीजें तो मैप में दिखती है ना, उसको ऐसे सही कर लो, एडजस्ट कर लो। तो इसको एडजस्ट करने का बता देते हैं पे। तो अब जैसे अपन ने डाल दिया यहाँ पे दुर्गापुरा, तो अब दुर्गापुरा का मुझे पता है कि यार मेरी गली कौन सी है, कौन कौन सी बड़ी रोडें जाती है उस आसपास से, और कौन कौन सा शॉपिंग मॉल या फिर कोई दुकान उकान कुछ भी होता है ना, वो सब यहाँ पे दिख जाता है। तो आपको एडजस्ट कहाँ करना है, अभी ये जो दिख रहा है ना, अब ये दुर्गापुरा दिख रहा है ड्रॉप लोकेशन, तो आपको इसको हटाना है। और यहाँ पे ये दिख रहा है ना सेट लोकेशन ऑन मैप, तो इस पे जाओगे ना सेट लोकेशन ऑन मैप पे, तो आपको ये डॉट दिखाएगा, ब्लैक डॉट। तो इस ब्लैक डॉट को आपको एडजस्ट करना होता है। अब मुझे पता है कि यार मेरी गली में ये था, जैसे मेरी गली 80 फीट रोड है, तो 80 फीट रोड में कौन सी नंबर की गली है वो सब दिखता है इसमें। तो इस डॉट को उस पे ले जाके एडजस्ट कर दो, बस ये अपने आप आपकी लोकेशन आपको घर तक पहुंचा देगा भाई। जिसके बाद बुकिंग जाएगी ना, वो आपको ये तक नहीं बोलेगा कि भाई कौन सी जगह उतरना है, वो आपके घर के बाहर ले जाके गाड़ी रोकेगा। तो ना तो लड़ाई होगी, ना ही बहसबाजी होगी, ना ही कोई डिप्रेशन की काम ही नहीं रहेगा, कोई टेंशन का काम नहीं रहेगा। तो ये लोग इतने मेहनत नहीं करना चाहते। तो भाई थोड़ी मेहनत कर लिया करो, बुकिंग करते हो तो। ये सिर्फ इसको एडजस्ट करना होता है, ये पॉइंट को, अपना जो एरिया होता है ना उस एरिया में इस पॉइंट को एडजस्ट करना होता है। अगर ये मान गए कि आपकी बात मान गए कि यार हो जाता है 1% होता है कि कोई प्लॉट की लोकेशन नहीं आ रही है, तो भाई इस नहीं आ रही तो ये इसको एडजस्ट करके कर लो ना, उसको उसी प्लॉट के बाहर ही इसको फिक्स कर दो। आपका प्लॉट नंबर है 98 और गली का नाम पता है आपको, कितने मकान छोड़ के आपका वो प्लॉट है वो चीज पता है आपको, तो भाई इसको एडजस्ट कर लो ना। ये एडजस्ट करना नहीं आता लोगों को, इसीलिए वो गलत लोकेशन डालते हैं। तो ये चीज है, ये है लोकेशन सही डालने का तरीका। और इसी प्रकार आप पिकअप में भी कर सकते हो। पिकअप में आपको पता है यार अपनी लोकेशन सही नहीं आ रही, क्योंकि अपन बुक करते हैं ना, तो ये एप्लीकेशन बता देता है कि भाई आपने पिकअप लोकेशन गलत डाल रखी है, आप खड़े यहाँ पे और वो डॉट डॉट दिखाता है दूसरी जगह पे। तो फिर भी लोग क्या बोलते हैं, जब ड्राइवर फोन करता है, कोई गाड़ी लेने वाला आता है उसको फोन करता है भाई मैं लोकेशन पहुंच गया, तो राइडर का एक ही जवाब होता है बस, खड़ा पाकिस्तान में है भले ही, बोलेगा मैं तो मेरी लोकेशन पे खड़ा हूँ और बुकिंग भारत में कर दिया, बोलेगा यार मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं से बुक किया मैंने। अबे भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगा ले, इतना फास्ट अपना यहाँ का नेटवर्क नहीं है जितना फास्ट तेरी सोच है। तो भाई इतना काम कर लेता थोड़ा सा कि इसको एडजस्ट कर लेता, और जबकि वो दिखा रहा है कि भाई आप आगे जाओ, आपकी लोकेशन आपने आगे की डाल दी है, पर फिर भी बंदा वहीं खड़ा रहेगा, ढीठ बन के। ढीठ बहुत ज्यादा अपने यहाँ, अपने देश के लोगों में ढीठ, अपने देश के तो नहीं बोल सकते पर भाई जयपुर के लोगों में तो ढीठपन बहुत ज्यादा है। जब अगर मैप दिखा रहा है कि गाड़ी लोकेशन पे पहुंच गई है, फिर भी क्या बोलते हैं कि भैया आप तो दिख ही नहीं रहे। अरे यार तूने जो चीज जिस चीज को यूज में लिया ना उस चीज में देखे ना कहाँ पे गाड़ी खड़ी है कहाँ नहीं है, तो ऊपर इधर आंखें फाड़ के देखेगा वहां कहाँ दिखेगी, जब तेरे मोबाइल में तेरी लोकेशन पे गाड़ी पहुंच गई है। पहुंचने के बाद इनके पास मैसेज आता है कि भाई अराइवल हो गया है, गाड़ी पहुंच चुकी है, फिर भी बोलेंगे नहीं आप तो आए नहीं, हमारी लोकेशन पे तो हम तो खड़े हैं, आप तो आए नहीं। तो भाई उसको इतना ही बोलना है कि भाई जो तू देख रहा है ना वो मत देखे, जो तूने मोबाइल में लोकेशन डाली ना उस पे जाके देख, मोबाइल में लोकेशन पे गाड़ी खड़ी दिखेगी, बाकी और कुछ नहीं जानना मुझे, तू कहाँ पे और कहाँ नहीं है। यहाँ लोकेशन पे तुझे दिखा रहा है तो तू आ सकता तो आ जा भाई, नहीं आ सकता तो तू दूसरी बुक कर ले। तो यही चीज होती है भाई। पर उनको तो क्या है कि ईगो हो जाता है कि भाई हमें ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि इनकी गलत फहमियां होती है। कस्टमरों की गलत फहमियों के बारे में भी बताएंगे हम आपको। इनकी गलत फहमियां क्या होती है, ये सोचते हैं कि यार अपन ने गाड़ी बुक कर लिया, ये देखो बुकिंग इतनी घटिया आ रही है भाई, क्या ले इनको है?
11 किलोमीटर के 110 रुपये, इसमें से भी 5%, 5-7% ये काटेगा। 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं पड़ रहा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इनका ईगो आ जाता है, क्योंकि इनकी गलतफहमियां इनके ऊपर हावी है। अब गलतफहमियां क्या है मैं बता दूं आपको। इनकी गलतफहमियां ये है भाई, ये सोचते हैं अपन ने गाड़ी बुक कर ली है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया अपन ने, तो अब गाड़ी वाला अपना ड्राइवर आ रहा है अपन को लेने के लिए। तो उस गधे को ये पता नहीं है कि भाई गाड़ी की सीट पे जो बैठता है ना वो ड्राइवर ही होता है। भले तू तेरे पापा के बगल में बैठ या फिर तेरे पापा तेरे बगल में बैठेगा, जो गाड़ी चलाएगा ना वो ड्राइवर ही होता है। तो अब उनके दिमाग में फिर यही रहता है कि यार अपन ने किराए की गाड़ी बुक कर ली है, अब अपना नौकर है वो। अब उनकी गलतफहमी ये है कि उनको ये चीज का पता नहीं है कि भाई अगला आदमी 8-9 लाख रुपए खर्च करके गाड़ी लाके इसमें लगाया, तो वो इतना बेवकूफ नहीं है जो गुलामी करेगा तेरी और तेरी कंपनी की। गुलामी करनी होती तो वो तेरी जैसी नौकरी कर लेता ना। जो लाख रुपए महीने का कमा रहा ना किसी के नीचे रहकर, तो वो नौकरी होता है, वो कभी मालिक नहीं बन सकता। और हम भाई 30,000 रुपए महीने के कमा के भी हम मालिक है, हम नौकर नहीं किसी के। बात तो सही है। तो ये चीजें इनकी गलतफहमियां हैं जो इनको पता नहीं है, क्योंकि ये गलती करके भी अपने आप को ऐसे समझते हैं कि यार अपन ने गलती नहीं की, अपन तो सही लोकेशन डाले, अपन सही ड्रॉप पे। कई बार होता है कि ड्रॉप लोकेशन गलत डाल देता है। अब मैप में क्या होता है, इसमें एक लोकेशन WTP, पूरे जयपुर वालों को पता है WTP एक ही है, पर इसमें अगर आप खोलोगे ना WTP डालोगे ना कई जगह पे दिखाएगा। अब वो तो आपका ही कॉमन सेंस होना चाहिए ना। आप 80-90 हजार रुपए महीने के कमाने वाले, आपको इतना सा कॉमन सेंस नहीं होता है भाई। WTP इसमें 3-4 जगह दिखा रहा है, तो आपको वो चेक करना आपका फर्ज बनता है कि आपको कौन से पे जाना है। ये तो सही बात है ना कि आपका तो फर्ज बनता है भाई, आपको कौन सी जगह पे जाना है उसी को चूज करोगे ना आप। ये थोड़ी है कि भाई जिसमें कम पैसे दिख रहा है उसको बुक कर दिया, चलो चलो हो गया, अगले को बेवकूफ बना देंगे। ऐसा नहीं है भाई। तुम 80-90 हजार रुपए कमा कर भी नौकरी हो और हम 30,000 कमा कर भी मालिक है, तो हमें इतना तो नॉलेज है कि कौन सी लोकेशन सही है और कौन सी गलत है। तो भाई लोगों, अगर कोई गलत लोकेशन डालता है तो उसको कुछ भी नहीं बोलना, जो उसके लोकेशन डाली ना उसी पे उसको ड्रॉप करना, क्योंकि गलती उसकी है, अपनी नहीं है। तो ये चीजें होती है भाई। और दूसरी चीज, हर आदमी, मैंने अभी भाई 16,000 बुकिंग कर लिया मैंने उबर के अंदर, 16,000 बुकिंग कंप्लीट कर दी मैंने। 16,000 बुकिंग में से आज तक मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये बोल रहा हो कि भैया हम लेट नहीं हो रहे, आराम से चलना। ऐसा बंदा आज तक नहीं मिला कि भैया हम लेट नहीं है, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर जो बंदा बैठता है वही, भैया लेट हो गए, जल्दी ले लो। अरे जब भैया इतनी देर से बाहर खड़े थे, 5-7 मिनट में वेट कर रहे थे, जब तो तुम लेट नहीं हो रहे थे, अब गाड़ी में बैठते ही तुम्हें याद आया कि टाइम लेट हो गया। तो ये भाई इतने बड़ी प्रॉब्लम है हर आदमी की, ये बड़े से बड़े ज्ञानी का भी यही हाल है, और बड़े से बड़े फालतू आदमी का भी यही हाल है, जिसका कोई मतलब नहीं, लेट से कोई टाइम का कोई सेंस ही नहीं है जिसकी जिंदगी में, उसका भी यही हाल है, गाड़ी में बैठते ही लेट हो गया। अरे यार कर क्या लेगा तू लेट जल्दी जाके, है? कौन सी मिसाइल छोड़नी है तुझे जो तू इतना जल्दी लगा रखा है? अब कल जैसे एक लड़की मेरे पास में आई, बुकिंग आई थी उसकी मानसरोवर से गांधीनगर रेलवे स्टेशन की। तो अब उसको रास्ते में उसकी फ्रेंड को भी लेना था, चलो बैठ गई। बैठने के बाद में बोली कि भैया थोड़ा सा इस गली से ले लो, मेरी एक फ्रेंड है उसको भी लेके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, ज्यादा दूरी का नहीं था, वो सेम गली थी, तो मैंने इस गली से नहीं जाके उस गली से ले लिया।
अब भाई साहब वहां जाने के बाद भैया मैं बुला के लाती हूँ, आप 2 मिनट रुको। नहीं ठीक है। अब भाई साहब दोनों आ गई, आते 5 मिनट बाद में आई है वो दोनों। ऊपर से जाने के बाद मैंने वो 2 मिनट बोल के गई थी, 5-7 मिनट बाद आई है। और भाई बैठते बैठते ही, भैया हमारी ट्रेन छूट जाएगी, 9 बजे की हमारी ट्रेन है, आप जल्दी ले लो प्लीज। तो बताओ ऐसे लोगों का क्या किया जाए है? 5 मिनट उसने वेस्ट किया, बुकिंग उसने गलत टाइम पे की है, और फिर बोल रही लेट हो गई। क्या किया जाए इन लोगों का? तो भाई मैंने उसको एक ही जवाब दिया, लेट आप हो रहे हो, मैं नहीं हूँ। मैं लेट नहीं हूँ, लेट आप हो। तो आपको सोचना चाहिए था कब अपन को जाना है, कब क्या करना है। मैं मेरी ड्यूटी का टाइम मुझे पता है, कितने बजे स्टार्ट करना है, कितने बजे बंद करना है। तो मैं लेट नहीं हूँ, मेरे पास टाइम है अभी। अब आपकी गलती है, आप तो गाड़ी इसी स्पीड में चलेगी जो मिनिमम स्पीड होती है गाड़ी की, इससे ज्यादा तुम्हारे कहने के हिसाब से गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है ना? कल ना कुछ भी हो गया ना, एक्सीडेंट हो गया, कोई भिड़ गया, कोई मर गया, तो तुम तो भैंस तंग, हम उतरेंगे नहीं, उसको संभालेंगे नहीं, उससे पहले तो तुम गायब हो जाओगे पीछे की सीट से। तो भाई ऐसे गायब होते हैं, कोई भी कुछ भी पंगा होता है ना, फरार हो जाते हैं, रुकते नहीं, दिखते भी नहीं कि कहाँ है, गायब हो जाते हैं। तो इनका कहना कभी नहीं करना, अपने गाड़ी को अपने हिसाब से चलाना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो लोकेशन है इन्होंने डाली है उन्हें लोकेशन पे छोड़ो, क्योंकि ये बाद में करते हैं ना कि हम एडजस्ट कर देंगे या फिर भैया बढ़ के आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक पैसा भी नहीं बढ़ के आता है, और ना वेटिंग का कोई चार्ज मिलता है। रास्ते में अगर गाड़ी वेट करते हैं ना अपन, तो उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं मिलता है। आप 2 घंटे भी वेट करोगे ना, तब भी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बल्कि कस्टमर ये बोलते हैं कि भैया बढ़ के आता हमारा, पर आज तक बढ़ के नहीं आया। तो ऐसी गलती नहीं करे। कोई बोलता है ना कि हम मुझे यहाँ से कुछ सामान खरीदना, भैया 1 मिनट के लिए रुकना, तो उसका 1 मिनट मतलब उसका 15 मिनट कब निकल जाएगा कोई पता नहीं, उसको खुद को पता नहीं चलेगा। तो भाई अपना टाइम बचा के चलो, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है। जो टाइम निकल गया तो फिर उस टाइम पे आप उस टाइम का कुछ उपयोग नहीं कर सकते हो, वो वेस्ट टाइम में चला जाएगा। क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है हर बंदे के लिए। कोई भी अब कोई अपना रोजगार कर रहा है तो उसके लिए टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी हो वो, और किसी भी फील्ड में हो। तो भाई अपने लिए भी अपना टाइम बहुत जरूरी है। लोग बाग बोलेंगे कि मुझे शॉपिंग करे आऊँ 2 मिनट के लिए, वो सामान ले आऊँ, वो ले आऊँ, ये लाऊं, उनको साफ बोल दो अगर 2 मिनट में आ सकते हो तो ही जाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो 80% तो आप उनको मना ही कर दिया करो, भाई नहीं हो पाएगा, नहीं रोक सकते ऐसे रास्ते में। तो ऐसा सीन है, सिस्टम सिस्टम बहुत खराब है कस्टमरों का। तो आपको हम बता दिए बुकिंग कैसे करनी है। अब हम बताते हैं बुकिंग को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, और उसमें क्या चीज नोट करते हैं, कैसे उसका पता करें कि ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, और कैसे वो अगर गलत पिकअप लोकेशन पे खड़ा है तो उसका कैसा पता चले कि ये एक्चुअल में सही लोकेशन कौन सी जगह खड़ा है ये, तो उसका भी बताने वाले हैं। तो उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास एक बुकिंग होनी चाहिए। तो बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसमें कैसे आप पता कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास ये बुकिंग आ गई है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम दिखाएंगे आपको इसमें कि कैसे पता करें कि इसमें ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, है ना। तो वो देखते हैं अब। अभी ये आ गया हम इस पे। अब ये देखो, अब इसमें हमारी गाड़ी दिखा रही है आपको, ये यहाँ पे गाड़ी दिखा रही है ना, और ये दिखा रही है इसके लोकेशन। ये देखो ये लोकेशन है, ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ये लोकेशन है इसकी, जो इसने डाला पॉइंट। और ये जो नीला ब्लू कलर का दिख रहा नहीं है, ब्लू कलर में,
ये उसकी लाइव लोकेशन है। तो इसको चेक कर लिया करो आप, ये लाइव लोकेशन को, क्योंकि ये पॉइंट तो क्या है गलत डाल देते हैं, ये इनको पता नहीं, इतना आइडिया नहीं होता, तो ये पॉइंट तो गलत हो जाता है इनका। क्योंकि कई बार ये होता है कि ये अपन मैप स्लो हो जाता है तो उस वजह से एक अटका भी रह जाता है और ये फिर इधर उधर भी हो जाता है। तो इससे बेस्ट है ये जो ये ब्लू कलर में जो दिख रही है ना, ये लाइव लोकेशन है। अब इसका नाम लिखा है प्रकाश, इसका नाम लिखा प्रकाश, तो ये वाली लोकेशन है ना, इसको पता कर लिया करो। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, अब वो घर के अंदर खड़ा है बाहर खड़ा है, वो सब पता चल जाएगा आपको इससे। क्योंकि ये जैसे वो हिलेगा डुलेगा ना, वैसे ही ये लाइव लोकेशन होती है, ये उसकी जो भी एक्टिविटी होती है ना उस पे उसका सबका पता चल जाता है इससे। तो इसका पता कर लिया करो, अगर ये सही नहीं है तो फिर यहीं पे चले जाया करो, फिर उसको यहाँ जाके फोन कर लो कि भाई तेरी लोकेशन, तो पहले तो इसी लोकेशन इसी पॉइंट पे आके फोन करो, आपको इसी पॉइंट पे ग्रीन वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आके फोन करना है कि लोकेशन पहुंच गई, क्योंकि अराइवल यहीं पे होता है। इसकी यहाँ लोकेशन जाएगी ना, उस पे ना तो अराइवल होगा ना वेटिंग चार्ज स्टार्ट होगा। तो पहले इसी लोकेशन पे जाओ और इस पे जाके उसको कॉल करो कि भाई हम लोकेशन पहुंच गए। तो वो बोलता है कि भाई आप तो दिख ही नहीं रहे हो, हम तो हमारी लोकेशन पे खड़े हैं, आप तो हो ही नहीं यहाँ पे। तो फिर उसको बोलो कि भाई तुमने लोकेशन गलत डाल दी है। हालांकि वो मानेंगे नहीं अपनी गलती, पर उनको बोलना तो पड़ेगा भाई। तो फिर इनको बोला कि भाई मोबाइल में चेक कर लो, गाड़ी लोकेशन पे खड़ी है और तुम जो खड़े हो ना वहां पे मैं आके बताता हूँ आपको कहाँ पे खड़े हो। तो इस लोकेशन पे जा सकते हो फिर आप, इस लाइव लोकेशन पे। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कहाँ पे खड़ा है, तो उसको आप समझा सकते हो कि भाई ये देख। हालांकि समझते तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही जिद्दी होते हैं यहाँ भाई साहब, यहाँ के लोग, इनमें ईगो बहुत है यहाँ। तो इस वजह से समझेंगे तो नहीं, पर अपना हक है कहने का, क्योंकि कहते कुछ भी कहोगे नहीं इनको तो इनका मुंह फूल जाता है। और मुंह फूलते क्या होता है, मुंह ऐसे फुला लेते हैं जैसे कि इनके नौकर ने इनको कुछ कह दिया हो, डांट दिया हो, ऐसे मुंह फुलाते हैं ये लोग। तो क्योंकि इनको ये तो पता है नहीं कि भाई वो हमारा नौकर नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो फ्रीडम है। और इसी फ्रीडम के लिए उसने इतने लाख रुपए 4-5 लाख रुपए की गाड़ी में तुम्हें 150 रुपए की रेट में घुमा रहा है। बात तो सही है। तो ये बात है, पर इतनी अकल नहीं है। अकल हो तो भी ये चीज ये लोग मान नहीं सकते, इनको ये मानने नहीं देता है, क्योंकि ये सोचते अपन पैसे खर्च करते हैं। पैसे तो तुम जहाँ 5 रुपए की चाय मिलती है उसके 1000 रुपए तुम दे के आते हो, वहां पे भी खर्च करते हो, और वहां ये चाय को बता के दिखाते हैं ना वहां पे। पर वहां क्या है कि चलती नहीं है, क्योंकि वहां कई लोग होते हैं इनकी बेइज्जती करने वाले, इसलिए ये लोग वहां पे बोलते नहीं है। वहां पे जो मांगते हैं ना वो दे के निकल लेते हैं। तो ये चीज है दिखावटी अपने देश में, इसी को तो बोलते हैं दिखावटी। दिखावटी में तो भाई कुछ भी कर लेंगे, 100 रुपए लग रहे वहां पे 1000 रुपए लगा देंगे, और जहाँ हकीकत में जो लगने चाहिए ना उसमें भी रो देंगे। तो भाई लोग हम आ गए राइडर की पिकअप लोकेशन पे। ओटीपी गाइस हमने इनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया टाउन कॉफी, और इनसे मिले 89 रुपए, 90 रुपए मिले मतलब। तो ये थी 2 किलोमीटर की राइड, तो 90 रुपए हमें मिले और इनसे मिले। तो भाई लोगों आज की थी ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।